सुबह की शुरुआत बहुत ही बड़ी ब्रेकिंग न्यूज से होने जा रही है, क्योंकि भारत में कई सारे लोग रशियन सपोर्टर्स हैं जो चाहते हैं कि भारतीय सरकार इस मुसीबत की घड़ी में रशिया का साथ दे। भारत की फॉरेन पॉलिसी यानी हमारी विदेश नीति की बात करें तो भारत हमेशा से ही न्यूट्रल रहा है, लेकिन ये भी कोई नहीं नकार सकता है कि सोवियत यूनियन के समय भारत का झुकाव अमेरिका ब्लॉक के मुकाबले सोवियत यूनियन की तरफ कुछ ज्यादा था, और आज भी सेम वही चीज देखने को मिल रही है। रशिया यूक्रेन युद्ध के बीच भारत अपना स्टैंड न्यूट्रल तो रख रहा है, लेकिन भारत का झुकाव अभी भी रशिया की तरफ ज्यादा है। भारत ने जो इस बार फैसला किया है उसका इम्पैक्ट बहुत ही दूर तक जाने वाला है, और अमेरिका को भी इससे साफ हो जाएगा कि भारत अपने फैसले किसी भी देश के दबाव में आकर बिल्कुल नहीं लेता है। हमारी विदेश नीति के लिए जो भी सही होगा भारतीय सरकार आखिरकार वही करेगी। पिछले कल ही मैंने आपको बताया था कि भारत और रशिया के बीच एक अल्टरनेटिव पेमेंट सिस्टम को फाइनलाइज किया जा रहा है, जिसके माध्यम से भारत और रशिया एक दूसरे के साथ व्यापार करेंगे और दोनों देशों के एक्सपोर्टर्स और इम्पोर्टर्स एक दूसरे से सामान खरीदा और बेचा करेंगे। लगता है कि वो पेमेंट सिस्टम अब फाइनलाइज हो चुका है। आपको याद होगा कि कुछ ही दिन पहले रशिया ने भारत को सस्ते दाम के ऊपर क्रूड ऑयल बेचने का ऑफर दिया था, जिसके तहत रशिया भारत को 25 से 27% का डिस्काउंट ऑफर कर रहा था। इवन रशिया के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ने भी 2 दिन पहले भारत के पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस मिनिस्टर हरदीप पुरी को कॉल करके मदद मांगी थी और कहा था कि रशिया के पास क्रूड ऑयल का स्टॉक लगातार डंप होते जा रहा है, इसलिए भारत इसके ऊपर जल्दी कोई फैसला करे। तो अब खबर निकल कर आ रही है कि भारत ने आखिरकार फैसला कर लिया है, वो भी रशिया के हक में। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर द टाइम्स ऑफ इंडिया के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है, जिसके मुताबिक भारत की स्टेट एंड PSU कंपनी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ने एक टेंडर के माध्यम से रशिया के साथ क्रूड ऑयल की बहुत ही बड़ी डील साइन कर ली है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ने रशिया से 3 मिलियन बैरल्स यानी 30 लाख बैरल्स क्रूड ऑयल परचेज कर लिया है। आज जो क्रूड ऑयल रशिया से परचेज किया गया है वो भारत तक पहुंचेगा मई महीने में, यानी मई महीने में भारत को इस क्रूड ऑयल की डिलीवरी होगी और पेमेंट भी भारत मई महीने में ही करेगा। रशिया ने एग्जैक्टली कितना डिस्काउंट दिया है ये तो खैर अभी तक नहीं पता चला है, लेकिन रिपोर्ट्स ये निकल कर आ रही है कि क्रूड ऑयल की जो इंटरनेशनल मार्केट में कीमत है, रशिया ने उसमें $20 से $25 पर बैरल कम पैसे लिए हैं। 24 फरवरी को जब रशिया ने यूक्रेन के ऊपर हमला किया था, उसके बाद से रशिया के साथ भारत की ये पहली क्रूड ऑयल की डील है। और आपको ये बता दूं कि इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन इंडिया की सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी है, इसलिए इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के इस कदम को देखने के बाद भारत की और कई सारी ऑयल रिफाइनरीज रशिया से क्रूड ऑयल परचेज करना शुरू कर देंगी। रशिया के साथ साथ अबू धाबी से 20 लाख बैरल्स और नाइजीरिया और कैमरून से 10 लाख बैरल्स क्रूड ऑयल भी परचेज किया गया था। रशिया के साथ क्रूड ऑयल की डील करके भारत ने रशिया से क्रूड ऑयल परचेज करके वाकई में अमेरिका और वेस्टर्न देशों से पंगा मोड़ ले लिया है, क्योंकि अमेरिका समेत कई वेस्टर्न देश भारत के इस फैसले से बेहद नाराज होने वाले हैं। लेकिन रशिया को भी भारत ने संदेश दे दिया है कि भारत जितना हो सके रशिया की उतनी आर्थिक मदद करेगा और रशिया के साथ ट्रेड आगे भी जारी रखेगा। खैर, आपको क्या लगता है कि क्या इन सारे हालातों के बीच रशिया से क्रूड ऑयल परचेज करके भारत ने क्या एकदम सही किया है? हाँ या फिर नहीं? अमेरिका समेत वेस्टर्न देश नाराज भी हो सकते हैं। नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।